ये लीजिए, जूस बन गया। जीती रहो भूरानी जी, जीती रहो। आज आप इस घर में वापस लौट आई हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में वो पुराने दिन फिर वापस लौट आए। काका, आप फिक्र मत कीजिए, पहले जैसे दिन जरूर लौट आएंगे। अब आप जाइए जल्दी से। कौन कहता है कि आप मेरी सास हो? आप तो मेरी माँ हो। मासा, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता था, लेकिन आज आपने मुझे रसगुल्ले बनाने भी सिखा दिए। मासा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि खाना बनाने में कोई मेरा हाथ ना पकड़ सके। भगवान हर घर में ऐसी सास बहू दे। सच्ची इतनी प्यारी बहू है, बात बात पे आपसे आशीर्वाद लेती है। क्या संस्कार पाए हैं। पता नहीं सारिका ने उस दिन टीवी पे ऐसा वैसा कह दिया, भूल होगी बेचारी से। अरे ऐसी अच्छी बहू तो कभी ढूंढने पे भी ना मिले। अब मेरी तरफ क्या देख रही हैं? अपनी बहू को गुणवंती होने का आशीर्वाद दीजिए। जी। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिधं शूलं कुशुण्डी शिरः खं सन्दधतीं करीस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषापता। आंटी, मासा का आशीर्वाद तो हमेशा मेरे पास है। आपको पता है, जब मासा मुझसे नाराज भी होती है ना, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ है। आप लोग यहाँ क्यों चली आई? आप चलिए ना। अरे मैं तो आपकी रसोई में आपकी बहुओं का बना 56 भोग देखने आ गई और साथ में इन्हें भी ले आई। जी, कोमल से ही सुना था कि रसोई में सबसे माहिर आपकी मजली बहू गरिमा है, पर वो कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो क्या है ना कि गरिमा दीदी कुछ खास तैयारियों के लिए बाहर गई हैं, बस आती होंगी, फिर हम आपको दिखाते हैं 56 भोग। नहीं जय, अब मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। जब आदेश जी को ही मेरी परवाह नहीं है, तो मैं वहां क्यों जाऊं? फोन आया था उनका, कह रहे थे मासा ने बुलाया है, पर एक बार भी नहीं कहा कि वो चाहते हैं कि मैं उस घर में आ जाऊं। उन्होंने मुझसे शादी की थी, वो मुझे उस घर में लेकर गए थे। एक बार कहते तो शायद सोचती नहीं। जब उन्होंने ही रिश्ता तोड़ दिया, तो मैं किस रिश्ते से उस घर में जाऊं? भाभी, मैं जानता हूं कि आदेश भैया गलत है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि पति और पत्नी के रिश्ते में कोई एक अगर गुमराह हो जाए तो दूसरा उसका हाथ थामकर उसे संभाल लेता है। अगर आप आगे बढ़कर उनका हाथ थामे तो एक उम्मीद है उनके संभलने की, लेकिन अगर आप ही उनका हाथ छोड़ देंगी तो शायद वो। कोशिश की थी, सारिका के कहने पर कोशिश की थी मैंने जय, पर अब हिम्मत ना है। वैसे भी
घर में कोई भी मेरे साथ नहीं है। मासा भी समझती है मैं ही गलत हूँ। उन्होंने एक बार भी आदेश से कुछ नहीं कहा। अबे बता, अगर आपका भाई आपके साथ है तो भी नहीं? राखी बांधती हैं भाभी तो आप लगती ही हैं, लेकिन राखी के रिश्ते से आप मेरी बहन भी हुई। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी बहन को उसका हक दिला कर रहूंगा। बस आप सिर्फ मेरा साथ देना, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। हमें तो पूरा विश्वास है गरिमा के गुणों पर। आज 56 भोग का प्रसाद याद रखना आप लोग। हमने घर भी देख लिया और रसोई भी, पर हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है। जरा देखिए तो, ऐसा लगता है रसोई में बंटवारा किया गया हो। अरे हाँ, यहाँ चूल्हा अलग से है। इसका मतलब एक रसोई के 2 भाग। और ये जाली, अरे इसकी भी कोई प्रथा है क्या आपके घर में? वो आंटी, ये प्रथा नहीं, ये तो प्यार है। सही कहा आपने, रसोई को 2 भागों में बांटा गया है। वो क्या है ना कि चाचू को तीखा खाना बहुत पसंद है और पापा को तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए पापा और चाचू का खाना अलग अलग बनता है, अलग अलग बर्तनों में, लेकिन दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। देखा, मैं ना कहती थी, इनका परिवार एक मिसाल है। चलो जी, हम हॉल में जाके बैठते हैं, आप अपना काम करो। हाँ, ठीक है, आइए। अच्छा बहाना बनाया तुमने। झूठ बोलने की आदत जो पड़ गई। हंसा मैं तो बस। थारे को थारे से कोई बात नहीं करनी। जय कहाँ है? जी वो आ गए, गरिमा दीदी को साथ लेकर। कैसी है तू? ये लीजिए माँ, आपने जो लिस्ट दी थी सारा सामान ले आए हैं। गरिमा भाभी ने खुद अपने हाथों से सिलेक्ट किया, कोई कमी हो ही नहीं सकती। चलिए जल्दी अंदर चलिए, अंदर बहुत काम है। वैसे भी रसोई का 56 भोग तो आप ही संभाल सकती हैं। चलिए। दीदी, मैं भी अंदर जाती हूँ।
के नौटंकीबाज हैं। लेकिन अभी मेरा तमाशा शुरू कहाँ हुआ। जितना पर्दा डालना है डाल लो देवरानी जी, लेकिन आज की रात तो पोद्दार परिवार का सच खुल के ही रहेगा। खुश रहो। बारस की शुभकामनाएं माँ। बस सिर्फ आज रात अब अपनी नाराजगी को परे रखना। अगर इन्होंने चाहा तो आज रात इस घर में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं और फिर हम उन खुशियों को जाने नहीं देंगे। ऐसा तो मैंने किस्से कहानियों में सुना था, आज पहली बार देख रहे हो। और तुम्हें पता है ये सब इस घर की बहुओं ने बनाया है। पर हमारे को तो अजीब सा लगे है। इस घर का बेटा जेल में है और लोग बारस का जश्न मना रहे, वो भी इतनी धूमधाम से। हमारे को तो दाल में कुछ काला लगा है। भाभी साहब अपने दिमाग पर इतना जोर मत लगाओ, जश्न का मचा लीजिए। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, अपना दर्द अपने तक ही रखते हैं और दूसरों में खुशियां बांटते हैं। आइए गोपाल बाबूजी, घनश्याम बाबू, बारस प्रतीक है सुख, समृद्धि और एकता का, और इस बात के लिए तो आपका घर पूरे समाज में प्रसिद्ध है और आप दोनों भाई तो इस बात की मिसाल हैं। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप दोनों मिलकर दीप प्रज्वलित कर बारस का शुभारंभ करें। दीप जलाकर बारस के इस त्योहार का शुभारंभ कीजिए। गणेशाय नमः स्वाहा। अब हवन संपन्न हुआ। अब आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए।
अब आरती संपन्न हुई, आप प्रसाद बांटिए। अरे आधी थाली लेकर घूम रही है। अंदर जाओ और प्रसाद लेकर आओ। जी माता। बोलिए खाटू श्याम जी महाराज की जय। दोस्तों, हर महीने की तरह बारस के आज के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ सत्संग हो रहा है और हमारे बीच उपस्थित हैं जो अपने आप में खाटू श्याम जी के परम भक्त हैं, और वो कोई और ना है, हमारे अपने भैया जी नंदू जी महाराज। अब मैं इनसे निवेदन करता हूं कि वो सत्संग आरंभ करें। नंदू जी शर्मा जी। जयकारा श्री श्याम का, बोलो सब नर नार, जयकारे की गूंज से राजी लखदातार। बोल खाटू नरेश की जय। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आनो है। धन कोल निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। हम तो हैं बाबा के जन्मों से दीवाने रहे। हम तो हैं बाबा के जन्मों से दीवाने रे। नाचेंगे और श्याम को नचाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। जय जय।
सांवरिया। प्यारा सांवरिया थारा ठाठ देख कर मन हर सावे है, प्यारा सांवरिया। प्यारा सांवरिया थारा ठाठ देख कर मन हर सावे है, प्यारा सांवरिया। हो प्यारा सांवरिया थारा ठाठ देख कर मन हर सावे है, प्यारा सांवरिया। प्यारा सांवरिया थारा ठाठ देख कर मन हर सावे है, प्यारा सांवरिया। मन हर सावे है श्याम मारो मन हर सावे है, प्यारा सांवरिया। मन हर सावे है श्याम मारो मन हर सावे है, प्यारा सांवरिया। अरे रे रे प्यारा सांवरिया थारा ठाठ देख कर मन हर सावे है, प्यारा सांवरिया। जय जी, देखिए आपका परिवार आपके साथ है। हमारा एक रात के लिए सही, लेकिन हमारा सपना पूरा हो रहा है। मैं आपका सपना कभी टूटने नहीं दूंगी। आज ही साथ है, बस हमेशा मन से भी साथ रहें। ये सपना कभी सच नहीं होगा सारिका। मैं इस बारस की रात को ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। अभी तो नंदू जी का प्रोग्राम चल ही रहा है, थोड़ा इंतजार करो। मेरा तमाशा बस शुरू होने ही वाला है।